Hello, in today's lecture we are going to discuss optical joint density of states. अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस में हमको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती है, डॉस की, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है? द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज फॉर ए पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू। ठीक है, लेकिन जब हम लाइट का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, लाइट इंटरेक्शन विद मैटर, यानी इस केस में लाइट का इंटरेक्शन हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर के साथ, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बजाय हम ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं। वो क्या होता है उसमें, अगर जैसे ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, सो वैलेंस बैंड के स्टेट्स और कंडक्शन बैंड के स्टेट्स की हमें साइमल्टेनियसली ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये फोटोन इंसिडेंट हुआ इस सिस्टम में, ये फोटोन है एस न्यू एनर्जी का, सी ये मेरा सेमीकंडक्टर है। दिस फोटोन विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एंड इट विल बी एक्साइटेड टू some energy state in the conduction band. So I need both the states in the valence band as well as states in the conduction band. So यहाँ पर सिंगल स्टेट से काम नहीं चलने वाला, चाहे इधर के हों चाहे इधर के हों, हमें दोनों स्टेट्स की ज़रूरत है एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए। ये इसी प्रकार से हम एमिशन को समझने के लिए भी हमें दोनों स्टेट्स की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो कंडक्शन बैंड के स्टेट हों चाहे वैलेंस बैंड के स्टेट्स हों। इमिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटिंग फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट्स। सो इसी चीज़ को समझने के लिए हमें ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की ज़रूरत पड़ी है, विच टेक्स केयर ऑफ बोथ द स्टेट्स साइमल्टेनियसली, स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड एज वेल एज स्टेट्स इन द वैलेंस बैंड। तो ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट को समझने के लिए let us consider this diagram. So these are the various energy states in the conduction band. This is the conduction band and this is the bottom of the conduction band. So here we have various energy states in the conduction band. Similarly, this is the valence band. Here we have different energy states in the valence band. Valence band के states normally filled रहते हैं और जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है यहाँ से, सो तब ये कुछ स्टेट्स कंडक्शन बैंड में भी फील्ड हो जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सो मान लीजिए कि एक फोटोन है हमारे पास, हम यहाँ पर लाइट का इंटरेक्शन देख रहे हैं सेमीकंडक्टर के साथ। सो वी आर स्टडीइंग इज लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन। ये लाइट का फोटोन है और ये हमारा सेमीकंडक्टर है। सो लाइट कैसे इंटरेक्ट कर रही है सेमीकंडक्टर के साथ और ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है उसे हम समझते हैं। सो एच न्यू एनर्जी का लाइट जब इस सेमीकंडक्टर पे पड़ता है, सो ये एनर्जी का फोटोन कोई इलेक्ट्रॉन इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। सो फॉर दैट एब्जॉर्प्शन दिस H nu has to be greater than Eg or at least equal. So इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा जंप करके हायर स्टेट्स में, सो मान लीजिए कि ये E1 स्टेट है, E1 एनर्जी स्टेट है वैलेंस बैंड में और ये हमारा E2 स्टेट है कंडक्शन बैंड में जहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुँचा है। सो एज यू कैन सी फॉर एवरी if I fix this E2, E1 will automatically get fixed because E2 minus E1 is equal to H nu. So this process is known as absorption. इस process को हम कहते हैं absorption. Electron getting excited from a lower energy state E1 to higher energy state E2 when a photon of energy h nu is allowed to fall on the system.
So similarly, what happens? This electron in the excited state can come down. ये नीचे आ सकता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एमिशन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमिशन. जब भी इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट से नीचे लोअर स्टेट में आएगा, सो इट विल बी एक्कम्पनीड बाय एमिशन ऑफ ए फोटोन. सो इस केस में मैंने यहाँ से E2 डैश स्टेट से E1 डैश स्टेट तक एक ट्रांजिशन दिखाया है. सो फोटोन जो निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दिस वन. सो एच न्यू डैश एनर्जी या न्यू डैश फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहाँ पे निकल रहा है. सो दिस प्रोसेस करस्पॉन्ड्स टू एब्जॉर्प्शन एंड दिस प्रोसेस दैट इज दिस ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू एमिशन. सो अगर हम कंबाइंड बात करें, जॉइंटली बात करें इनकी, सो हमें एब्जॉर्प्शन या एमिशन के लिए दोनों बैंड्स में स्टेट की ज़रूरत पड़ रही है. हमें एब्जॉर्प्शन या एमिशन दिखाने के लिए दोनों ही बैंड्स में स्टेट्स की ज़रूरत पड़ रही है. हमें केवल या तो केवल इसकी या केवल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जैसा कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में होता है. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में जैसे पहले बताया था, पिछले वीडियोज़ में हमने बताया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में क्या होता है. डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ऑफ ई इज इक्वल टू डी एन बाई डी ई, यानी हाउ मेनी एनर्जी स्टेट्स आर देयर फॉर अ गिवन एनर्जी रेंज पर यूनिट एनर्जी. इसी को हम डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं. लेकिन ये एक पर्टिकुलर बैंड के लिए होता है. या तो हम कंडक्शन बैंड की बात कर रहे होते हैं या वैलेंस बैंड की बात कर रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पर जब लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है सेमीकंडक्टर के साथ, तो हमें दोनों बैंड्स में स्टेट्स की ज़रूरत पड़ रही है. सो वी नीड states in the conduction band as well as states in the valence band. So this is what optical joint density is all about. ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी इसी चीज़ को डिफाइन करती है कि अब हमें सिंगल स्टेट से किसी बैंड के सिंगल स्टेट्स से, इन स्टेट्स से काम नहीं चल रहा हमारा, हमें दोनों तरफ के स्टेट्स की ज़रूरत पड़ रही है. इसी को हम ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं. So optical joint density of states simultaneously takes care of states in the conduction band and as well as states in the valence band, right? So for this incident photon of energy h nu, क्या मेरे पास क्या एक यही पेयर बनेगा E1 और E2 का? E1 और E2 का क्या यही पेयर बनेगा? नहीं. There could be many more such pairs. Like इधर से अगर मैं इसको E1 ले लूँ इसको, तो मुझे E2 यहाँ लेना होगा. So it means if I fix E1, E2 will automatically get fixed. या E1 में अगर यहाँ लूँ, एक स्टेट नीचे लूँ, so E2 एक स्टेट नीचे आ जाएगा यहाँ से. So there will be many more such combinations as far as transitions are concerned. So केवल एक ही पेयर नहीं होगा, बहुत सारे पेयर्स होंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, such that their difference has to be equal to h nu. So this condition is a must. This condition is a must. E2 minus E1 has to be equal to h nu. सारे पेयर्स के लिए. केवल यही पेयर नहीं होगा, और भी पेयर्स जितने भी हैं फॉर दिस इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, राइट? सो दिस कंडीशन you have to keep in mind. So for a given energy h nu, there are several pairs of E2 minus E1. So therefore there are number of pairs of states available for a photon of energy h nu to interact with the semiconductor. This is given by joint density of states. So here I have written the definition, so you can note it down. The joint density of states gives the number of pairs of states, one in the valence band and one in the conduction band, per unit volume, per unit photon energy interval whose energy difference equals
एच न्यू। चलिए अब एक एक्सप्रेशन निकालते हैं ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए। सो आपको ध्यान होगा सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड में अगर हम पैराबोलिक अप्रॉक्सीमेशन लें ई के डायग्राम के अंदर, ये डॉटेड लाइन जो है ये पैराबोलिक अप्रॉक्सीमेशन को शो कर रही है। सो पैराबोलिक अप्रॉक्सीमेशन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m से। सो अगर इस पैराबोलिक अप्रॉक्सीमेशन के अंदर एनर्जी इससे दी जाती है और ये मेरा कंडक्शन बैंड का बॉटम है ईसी से, सो इस पॉइंट की एनर्जी कितनी होगी, ईसी प्लस दिस वन। इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, ईसी प्लस दिस वन। सो इट विल बी ई2। ई2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई2 विल बी ईसी प्लस दिस एनर्जी विच under parabolic approximation is equal to h square k square upon 2m. So this equation holds for the conduction band, और यहाँ पर जो mc है this is mass of the electron and this is bottom of the conduction band. Similarly for the valence band I have E1 is equal to EV minus h square k square upon twice mv. V क्यों आया है यहाँ पे, EV क्यों आया है, EV इज द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, और MV इज इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, MC इज इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू EC माइनस EV प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन MC प्लस 1 अपॉन MV। 1 अपॉन MC प्लस 1 अपॉन MV को हमने 1 अपॉन mr लिखा है। दिस इज वेयर mr इज रिड्यूस्ड मास एंड EC माइनस EV की जगह पर EG रखा गया है। EG इज द बैंड गैप एनर्जी, एज यू कैन सी EC इज द बैंड गैप एनर्जी, राइट। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इस इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस ई जी अपॉन एच न्यू माइनस ई जी मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस एम आर अपॉन एच बार स्क्वायर। सो ये वैल्यू के स्क्वायर की इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, के स्क्वायर की इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा E2 इज इक्वल टू EC प्लस एच स्क्वायर बाई 2MC, ये ऐसा ही रहने दिया है एच स्क्वायर बाई MC को, और के स्क्वायर के लिए ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ट्वाइस एम आर अपॉन एच स्क्वायर एच माइनस ई जी, एच स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट। सो फाइनली आई हैव E2 इज इक्वल टू EC प्लस एम आर अपॉन MC एच माइनस ई जी। सो एज यू कैन सी H is constant, EG is also constant, MR and MC are also constant, and EC is also constant. Bottom of the conduction band is also constant. So E2 for every value of E2 there is a value of frequency nu such that equation 6 is satisfied, because इसमें बाकी सारे जो भी पैरामीटर्स हैं वो constant हैं. So I can say that there is 1-to-1 correspondence between E2 and nu. So this thing can be written as density of states in the range dE2 equal to density of states for photon in the range d nu, because E2 का 1-to-1 correspondence है nu के साथ, इसीलिए E2 density of states in rho of E2 has been equated to be equal to rho of nu. So density of states in energy range dE2 will be equal to photon density in the range d nu per unit volume. So from equation 7 I can write rho of nu, that is optical joint density of state को हम कैसे लिख सकते हैं, rho of nu is equal to rho of E2 dE2 upon d nu. ये कंडक्शन बैंड की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे C एज ए सफिक्स यहाँ पे लिया हुआ है. सो दिस थिंग आई कैन राइट एज dE2 अपॉन d न्यू को मैंने सेपरेट कर दिया और रो ऑफ E2 को यहाँ पर रहने दिया. अब
इस क्वांटिटी को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इससे डी ऑफ ई टू अपन डी न्यू को, बिकॉज इसमें ई सी कॉन्स्टेंट है, एम आर कॉन्स्टेंट है, एम सी कॉन्स्टेंट है, एच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ई जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. सो डी ई टू अपॉन de2 upon d nu will be equal to how much? h mr upon mc. बाकी चीज़ें कैंसिल हो गई. Also rho of E2 in the conduction band is the density of a state and it is given by 8 root 2 pi mc to the power 3 by 2 E2 minus EC upon h cube. ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी निकाला हुआ है, इसका वीडियो आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा. सो ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 6 ये अभी बता दिया, इसका de2 बाई डी न्यू मेरा h mr अपॉन mc आ जाएगा. इस इक्वेशन को मैं अब इक्वेशन नंबर 8 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास आ जाता है रो ऑफ न्यू इक्वल टू 8 रूट 2 पाई एम सी टू द पावर 3 बाई 2 ई टू माइनस ई सी की पावर 1 बाई 2 एच क्यूब. ये चीज़ हमने ये चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी. सो एच गेट्स कैंसिल्ड आउट, मेरे पास केवल एच स्क्वायर बचता है यहाँ पर. एम आर एम सी ऑलरेडी था और इस ई टू माइनस ई सी की जगह पर, इस ई टू माइनस ई सी की जगह पर मैं यहाँ से लूँगा ई टू माइनस ई सी. सो ई टू माइनस ई सी विल बी ये वाला चीज़, this thing mr upon mc h nu minus mg. so mr upon mc to the power, because ये रूट में था इसलिए यहाँ पर रूट आ गया, h nu minus eg half to the power half. so finally I have density, optical joint density of states rho of nu is equal to 8 root 2 pi h square mr is the reduced mass to the power 3 by 2 h nu minus eg is the band gap whole to the power half. So this is the final expression. This is the final expression for optical joint density of states. So if you look at this equation, you will see that rho of nu is only depending on this thing, other thing being constant. So I can write rho of nu, that is optical joint density of E, is proportional to h nu minus eg to the power half. So if I plot a graph between rho of nu and E, energy E, rho of nu I am plotting along y-axis, energy I am plotting along x-axis, then this sort of graph will come out. So it means emission and absorption is possible only when E is greater than Eg. E is greater than Eg. E is greater than Eg के लिए ही डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फोटोन के लिए आया हुआ है. इससे पहले ये चीज़ नेगेटिव है, बिकॉज इस चीज़ को आप यहाँ से भी देख सकते हो, व्हेन एच न्यू बिकम्स लेस देन Eg तो ये चीज़ आपकी नेगेटिव आएगी. सो emission and absorption is possible only when E is greater than Eg. Also rho of nu, that is optical joint density of state, is proportional to h nu minus Eg to the power half. So with this we come to an end of this topic. In this topic we saw how we can derive an expression for optical joint density of states. काफ़ी important question है, एग्जाम में लास्ट ईयर भी पूछा गया था और बिफोर लास्ट ईयर भी पूछा गया था. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.